आसाम के अंदर भी। 3 रियासतों के अंदर 4 ऑब्जर्वर अपने 8 दिन के टूर के लिए एक तैयार करवाया रात को, और मतलब जाके आओ। और महाराष्ट्र की बात तो अलग ही है, महाराष्ट्र से तो पूरे अल्लाह का करम है कि मालेगांव सब आ रहे। मुंबई के अंदर मैं एमएलए पे जब मेरे फोटो नहीं लग करता हूं कि सगीर भाई को इस्लाम पार्टी की जानिब से स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। आज हम बहुत बामकसद प्रोग्राम के लिए यहां पर जमा हुए। कॉरपोरेशन के इलेक्शन के वक्त आप लोगों को पता होगा इसी जगह पर खड़े रहेगा। आपसे मैंने वोट मांगा और उसी के साथ साथ एसआईआर का जब सर्वे होगा तो मैं आप लोगों की पार्टी मदद करेगी, इस तरीके का मैंने ऐलान किया था। आमतौर पर इलेक्शन के वक्त जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते, सिर्फ वो जुमला रह जाता है। इलेक्शन खत्म हो गया, इख्तियार हम लोगों को मिल गया, लेकिन हम लोगों ने जो शहर की आवाम से वादा किया था कि एसआईआर का सर्वे हम लोग जब होगा तो आप लोगों की मदद करेंगे। कई मेरे साथी कहा कि साहब अभी आराम से जब सर्वे होगा जब हम शुरू करेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, एसआईआर का सर्वे की तैयारी सर्वे से पहले हमारे अपने शहर की होना चाहिए। आज आप लोगों के सामने अभी इफ्तिताह होगा, यहां पर हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह होगा और बोर्ड के ऊपर बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है कि 2002 की वोटर लिस्ट की यादी जो एसआईआर के वक्त सबसे पहला सबूत के तौर पर मांगी जाएगी। अभी हमारा इस इलाके का असेंबली हल्का जो है वो 114 है और ये बाजू का असेंबली हल्का जो है वो 115 है। और 2002 में जो वोटर लिस्ट की यादी है 2002 में हमारा अपना ये असेंबली हल्का 73 था उस वक्त, याद रखो आप। उस वक्त ये असेंबली 114 का नंबर 73 था असेंबली हल्का। और उस वक्त की यादी आप लोगों को यहां से मिलेगी। अब 2002 में ये बस्ती बसी नहीं थी बहुत ज्यादा, 2002 के अंदर ये कॉरपोरेशन में नहीं था, 2002 में ये ग्राम पंचायत थी, रमजानपुरा दयाना। लेकिन आप लोग भी 2002 में 90% लोग मालेगांव में रहा करते थे, अब आप इधर रहने के लिए आ गए। अगर आपके इलाके के अंदर 2002 की यादी ढूंढेंगे तो आपको कहां मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपको उस वक्त के असेंबली हल्का 73 और उस वक्त की 2002 की वोटर लिस्टों की यादी अगर ढूंढना है, अगर आपको चाहिए सबूत के तौर पर, अगर आपको अपने घर में रखना है एसआईआर के सर्वे के वक्त, तो आपको इस सेंटर पर आकर उस वक्त का शनाख्ती कार्ड अगर होगा, चूना पुराना जो भी होगा, वो आप लाकर बताकर, या अगर वो नहीं आपके पास होगा तो आप 2002 में आयशा नगर में कौन सी गली में कौन सी घर नंबर पे रहते थे या मालेगांव में कहां रहते थे आपको बताना होगा। इंशाअल्लाह आपको यहां से वो यादी की प्रिंट, आपको वोटर लिस्टों की प्रिंट यहां से दी जाएगी। ये आज उसका ये सेंटर का इब्तिदा हम लोग आज कर रहे हैं, फ्री में दी जाएगी।
हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से सॉफ्टवेयर तैयार किया है। आप कहीं भी जाइए, हो सकता कई लोगों के पास पुरानी जाति होगी तो उसमें मिल सकता, लेकिन 90% लोग परेशान रहेंगे। आप कहीं भी जाइए ऑनलाइन सेंटर पर, आप अपना घर नंबर डालिए, आप ये डालिए, मिल ही नहीं रही है यादी, नहीं मिल पा रही है, ढूंढना पड़ रहा है, घंटों लग जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने सॉफ्टवेयर ऐसा तैयार किया कि आपके नाम से, आपके घर नंबर से, आपके इलेक्शन कार्ड से, आपके इपिक नंबर से आप लोगों को यादी फौरी तौर पर आप जब बताएंगे कंप्यूटर के अंदर सर्च किया जाएगा और वो आपके नाम सामने आएंगे और वो प्रिंट निकाल के आपको दी जाएगी। और मालेगांव शहर के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर कोई दूसरी पार्टियों के पास भी नहीं है। उसके लिए जेब में हाथ डालना पड़ता है। जब ये सॉफ्टवेयर बनाए ना तो फ्री में नहीं मिलता, ये बड़ी कंपनी को देकर बनाना पड़ता है, जेब में हाथ डालना पड़ता है आवाम की खिदमत करने के लिए। और आज हम लोगों ने वो काम किया और अभी कुसुम्बा रोड के इलाके के अंदर 2 सेंटर, कमालपुरे में सेंटर, अभी यहाँ इब्तिदा हुआ और अभी रोजाना 1 दिन 2 दिन के अंदर हम पूरे शहर में धीरे 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 जो जाल फैला देंगे ताकि आवाम को कोई भी सेंटर पे जाके आवाम अपनी यादी हासिल कर ले और वो अपने पास रखे। ये हम लोग ने वादा किया था मदद करने का, ये वादे की शुरुआत हमने 1 अप्रैल से एसआईआर का सर्वे होगा और अभी वो जो क्या क्या पेपर लगने वाले हैं, कौन कौन से पेपर उसके लिए लगेंगे, अभी उसकी यादी आना बाकी है। जब वो आ जाएगी फिर हमारे ये काउंटर जो है उसको बड़े पैमाने पर हम लोग आवाम के पेपर अगर कम है, ज्यादा है, दुरुस्त करना है, क्लियर करना है, ये यादी लगाकर आवाम को वो भी मदद करने का काम 1 अप्रैल से हम लोग वो भी करेंगे ताकि आवाम का मुकम्मल सर्वे हो जाए। इससे ना हमको पैसा मिलने वाला है और ना इससे अभी कोई इलेक्शन सामने हमारा है। लेकिन सवाल ये, आप बात को समझिए, एसआईआर का सर्वे हिंदुस्तान में चल रहा है। सबसे पहले सर्वे बिहार में हुआ, 70 लाख लोगों के नाम काट दिए गए उस वक्त तो बिहार के अंदर 70 लाख, और 70 लाख में से मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं 50 लाख से ज्यादा मुसलमानों के नाम काटे गए। 12 रियासतों के भी सर्वे मुकम्मल हो गए, उसमें भी लाखों नाम काटे गए, लाखों नाम हर रियासत में। महाराष्ट्र के अंदर सर्वे 1 से शुरू हो गए, 1 अप्रैल से। आप लोग अगर सोशल मीडिया पर होगे, व्हाट्सएप पर होगे, या मालूमात आप लीजिए कि इस महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 8 लीडरान टॉप के बड़े लीडरान का ऑर्डर की बीजेपी ने कि महाराष्ट्र के अंदर जो एसआईआर का सर्वे होगा अपनी निगरानी में वो सर्वे आप कराओ। इसलिए नहीं कि वो उनके इलाके के अंदर कराने की बात नहीं बोल रहे, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इस महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों का सर्वे सही होने मत दो, उनके नाम काटना है। ये बड़ी साजिश के तहत 8 बीजेपी के बड़े लीडरान को जिम्मेदारी दी गई और किरण सुमैया को भी जिम्मेदारी दी गई कि एसआईआर के सर्वे के ऊपर नजर रखें। ये बात आपको समझना है। 2 दिन पहले किरण सुमैया आया था, क्या कहा कि जिन लोगों के जन्म दाखिले रद्द हो गए उन लोगों का एसआईआर का सर्वे नहीं होना चाहिए,
आप यूट्यूब पर जाइए, अखबार पढ़िए, उसने इसलिए मालेगांव शहर आया। सवाल ये नहीं है सियासत का, सवाल सियासत का नहीं है। मैंने कल भी कहा, आज भी बोल रहा हूं, कोई लेना देना नहीं है दूसरी सियासी पार्टियों को कि शहर का क्या होगा। कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ के मुसलमानों का क्या होगा। कोई लेना देना नहीं है कि इस महाराष्ट्र के मुसलमानों का क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ सियासत करना, मुसलमानों को बांटना और अपनी रोटी सेकना, यही धंधा ये शहर के अंदर चलता है। काम करने वालों को अहमियत नहीं दी जाती। जो लोग काम करते हैं, दौड़ते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं, तवज्जो नहीं दी जाती। इलेक्शन आता है, उसके बाद फिर जिन लोगों का हम काम करते हैं वो हमारे मुखालिफ नजर आते हैं, जब हम लोगों को बहुत अफसोस होता है, दुख होता है। ये शहर के अंदर ये जो गंदी सियासत बंद होना चाहिए, सेहतमंद सियासत होना चाहिए, काम की सियासत होना चाहिए। आज शेख आसिफ आपके सामने खड़ा हो सकता कल दुनिया में रहे नहीं रहे, ये बैठे हुए आप लोग हम रहे या नहीं रहे, अरे कम से कम ये जो हम काम करने की बात करें तो ये बच्चों का मुस्तकबिल तो देखो कि इनका आगे क्या होने वाला है। इस पे बात नहीं होगी। तो मैं आज आप लोगों से अपील करने के लिए आया कि आप लोग ये जो सेंटर का इफ्तिताह सगीर मेंबर साहब की क़यादत में हम शुरू कर रहे हैं, तो आप ये ना समझो कि ये वार्ड नंबर 3 के लिए सेंटर है। यादी जो इनके पास है ये पूरे मालेगांव शहर के 2002 की हम दे रहे हैं। टीपू का भी आदमी आके यहाँ नाम देख सकता है और वो प्रिंट ले जा सकता है। तो आपको यादी लेकर जब भी आपको टाइम मिले, अभी वो टाइम डिक्लेयर करेंगे, तरावी बाद, जोहर बाद, जो भी रमजान महीना है, आप जब आइए अपना इत्मीनान से वो प्रिंट ले जाकर अपने घर में हिफाजत से रखिए। और जब अभी यादी डिक्लेयर होगी कि और कौन कौन से पेपर लगेंगे, हमारी नजर है, हम उस पर काम कर रहे हैं। और जब वो पेपर की यादी आएगी फिर आवाम की हम मीटिंगें लेकर आवाम को बोलेंगे ये पेपर भी आप अपना क्लियर करो। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेदार रहने की जरूरत है। हमको बेदार रहना पड़ेगा, ये काम हमको करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप इसको मामूली बात मत समझो। मैं जो इलेक्शन के अंदर बेदार करता था आवाम, तो हमारे मुखालिफ बोलते थे कि शेख आसिफ शहर का सर्वे ला रहा। इतने बेवकूफ लोग तो मैंने सियासत में नहीं देखा। अरे पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि मैं मालेगांव में ला रहा हूं। इतने बेवकूफ लोग हैं। मैं असल में बेदार कर रहा था, तैयारी करवा रहा था। हम पर इल्जाम आया था, आज भी है कि बांग्लादेशी है, यहाँ रोहिंग्या यहाँ पर है। आज भी वो लड़ाई जारी है, आज भी वो लड़ाई चल रही है। अभी मैं खबर देख रहा था, महाराष्ट्र की असेंबली का इजलास आज भी चल रहा था, शनिचर है। वहां पर इस महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री कदम ने कहा कि 1100 लोगों को मुंबई से बांग्लादेशियों को हमने निकाला, उनके पास सबूत नहीं मिले। आज का मैं बोल रहा हूं, खबर मैं देख रहा था मराठी न्यूज चैनल पर। बताइए, अगर हमने सबूत नहीं पेश कर सके, मालेगांव ने सबूत नहीं पेश कर सका, 50,000 नाम नहीं आए, 1 लाख नाम कट हो जाएंगे, तो कल यही असेंबली के अंदर ये बोला जाएगा कि मालेगांव के अंदर सबूत नहीं मिले, ये बांग्लादेश है। जब कौन मदद करेगा? तो उस वक्त का क्यों इंतजार करते हो? आज मौका आया है तो आज हमारे पेपर क्लियर होना चाहिए। ये हमारी दिली तमन्ना है और दिल से हम आपकी मदद करना चाहते हैं। और इसके लिए ये सेंटर रमजान महीने में भी हम लोग ने हमारा काम हम जारी रखे, हमारा काम हम जारी है। मैं ये नहीं इन लोगों को बोल रहा हूँ, मेंबरान को पूछ लीजिए, मेंबरान की मीटिंग लेकर बोला नहीं हमको रमजान हो ये देखना नहीं है, हमको काम करना है, आवाम की मदद करना है।
और इसीलिए ये इसकी हमने शुरुआत हम लोगों ने की। बहरहाल रमजान महीना है, बुध के दिन बजट पेश होने वाला है मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। उसके 2-4-5 दिन के बाद वो मंजूर होगा। मंजूर होने के बाद अब मैं तो खुश हूं कि आपने 35 सीट चुनकर दे दिए, लेकिन जिम्मेदारी जो आपने डाली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिक्र में भी हूं, फिक्र होती है कि आप कैसे वादा किया वो कैसे पूरा करूं, कैसे काम करूं, कैसे वादे पूरे करूं मैं आपके, कैसे आपके मसाइल हल करूं। ये जिम्मेदारी का भी एहसास मुझको है। 4 बजे तक के मेरे साथ थे सगीर भाई, असर के बाद से मगरिब तक रोजा अफ्तार तक मैंने बजट वालों की मीटिंग ली। ऑफिस नहीं गया मैं, किनारे बैठकर में बजट कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे रमजानपुरी का काम होगा, कैसे वार्ड नंबर 3 का काम होगा, कैसे शहर के काम होंगे, कौन फिक्र करेगा जब पैसा चल के नहीं आता। अगर हमको एक शर्ट भी लेना है 1000 रुपया लगता है, जेब से देना पड़ता है। तो रोड जब बनाना है तो करोड़ों रुपया देना पड़ता है ठेकेदार को, जब बनेगा ना। वो पैसा कहां से आएगा। कोई गवर्नमेंट से गाड़ी भर के नहीं आता। कॉरपोरेशन का मतलब खड्डा खोदो, पानी निकालो और पानी पियो। ये कॉरपोरेशन इसको बोलते हैं। एकदम शॉर्ट अल्फाज में बोल रहा हूं, यही कानून होता है। अब जिम्मेदारी आपने दी तो अब आपके काम करना है, ये वार्ड के काम करना है। वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये मुजाफात की बस्तियां हैं। यहाँ पर रोड, गटर, गटरे, पानी, कब्रिस्तान, बुनियादी सहूलत, स्कूल, जॉगिंग ट्रैक, ये बहुत काम करना है। उसके लिए पैसा गवर्नमेंट से खींच कर लाना, गवर्नमेंट से लड़ कर लाना, कारपोरेशन में पैसा खड़ा करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन आप लोग इत्मीनान रखो, इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा हमारे कॉर्पोरेटर हजरात के साथ मिलकर कि आपके अपने इलाके के अंदर ज्यादा से ज्यादा तामीरी काम हो, बुनियादी सहूलत मिले। के लिए हम लोग जरूर कामकाज करेंगे। फिक्र करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है और हम काम करेंगे। अभी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो गया, अब डायरेक्ट 3.5 साल के बाद अब पार्लियामेंट आएगा, उसके बाद असेंबली आएगा, फिर उसके बाद 5 साल के बाद कॉर्पोरेशन आएगा। वक्त काफी है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके अपने इलाके के अंदर अच्छे तामीरी काम हो, लेकिन आपका साथ जरूरी है, आपका साथ जरूरी है। और जो बेदारी आप लोगों ने कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में बताई, इलेक्शन ही किसको समझे नहीं, समझे किस, तो वो असल में मैंने समझने भी नहीं दिया था। इलेक्शन समझने ही नहीं दिया, लेकिन अल्लाह की जात से मैं उस वक्त भी बोला करता था कि 35 आएंगी, बोलता था कि 35 से 40 मेरा टारगेट था। 4 सीट अपनी बहुत कम वोटों से हारी है, बहुत कम वोटों से। अगर वो सही आ जाती तो हम 40 तक पहुंच जाते। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि 35 सीट मिली, बहुत बड़ी जीत है। और ये जीत में पूरे मालेगांव ने, आप लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर हमारा नाम कर दिया। इससे बड़ी जीत क्या होगी। पूरे मुल्कों के अंदर, अलग रियासतों के अंदर हमारी पार्टी का नाम, आपका नाम, मेरा नाम, सब लोगों का नाम चल रहा है। मीडिया के अंदर आप देखिए, आज
कल रात में शहरी तक बैठा। 3 रियासतों में जुमरात के दिन मेरे 4 ऑब्जर्वर जा रहे हैं। सगीर 4 ऑब्जर्वर की टीम बनाया रहा शहरी तक बैठकर, और 4 ऑब्जर्वर जा रहे हैं। बंगाल के मुसलमानों ने दावत दिया है, हमने नहीं फोन करे, आप आइए। मैंने कहा कि ठीक है जाओ, दावत आई है तो दावत ठुकराते नहीं, जाकर मिलो, बातचीत करो, समझो। हम फैसला करने नहीं जा रहे। यूपी के अंदर जा रहे हैं, यूपी के अंदर भी मीटिंग है और आसाम के अंदर भी। ये 3 रियासतों के अंदर 4 ऑब्जर्वर अपने 8 दिन के टूर के लिए एक तैयार करवाया रात को, और मतलब जाके आओ। और महाराष्ट्र की बात तो अलग ही है, महाराष्ट्र से तो पूरे अल्लाह का करम है कि मालेगांव सब आ रहे। मुंबई के अंदर मैं एमएलए थे जब मेरे फोटो नहीं लगते थे, आज अल्लाह का करम है कि मुंबई के अलग अलग शहरों के अंदर डिजिटल बोर्ड अपने लग रहे, वहां पार्टी मजबूत करना हो रही है। फोन पर फोन आ रहे हैं। परसों इतवार के पीर के दिन औरंगाबाद के अंदर बहुत बड़ी अफ्तार पार्टी हमारी, इस तरीके से पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारी पार्टी बढ़ रही है। लेकिन मैं अगर आप लोग का अगर साथ रहा, तुम अगर बोलेंगे इजाजत कि आसिफ भाई अभी 3 साल है, क्या तुम महाराष्ट्र के अंदर मजबूत पार्टी करो, फिर असेंबली इलेक्शन हम लड़ लेंगे और ये गांव हम संभालेंगे, तो मैं जा पाऊंगा। तो मैं, आप नहीं बोलेंगे तो मुझे यही रहना पड़ेगा। तो बोलने का मतलब अल्लाह का करम है। तो रमजान महीना चल रहा है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला ने हमें इज्जत बख्शी, अल्लाह ताला ने हमें बहुत तरक्की से नवाजा, मजीद अल्लाह ताला हमें तरक्की दे रहे। तो आप लोग दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमारी कौम का काम हमसे ले ले। यही मैं भी दुआ कर रहा हूँ, आप भी दुआ करिए। इंशाल्लाह हम लोग सबके लिए लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपील करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर ये इफ्तिदा होगा और यहाँ पर अपना कॉपी ले जाकर 2002 की कॉपी आपके पास रखिए। और सगीर मेंबर साहब को स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया है। कॉर्पोरेटर और कारपोरेटर के अलावा 84 कारपोरेटर में 16 कारपोरेटर स्टैंडिंग के मेंबर बनते हैं। स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर मतलब मालूम है आपको? तिजोरी की चाबी ये 16 लोग के पास रहती है। कारपोरेशन का बहुत बड़ी कमेटी है, बहुत ताकतवर कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बनने के लिए सगीर मेंबर के वो दूसरी पार्टी तो चेक मनाते थे क्या, पैसा लेके मेंबर बनते थे, लॉबिंग होती थी, झगड़े होते थे। लेकिन अल्लाह का करम है, रमजान मैंने पूछो, कल तक उसको मालूम नहीं था, परसों तक, कि मैं स्टैंडिंग का मेंबर बना रहा, मालूम था जो। तो बस मुझे उन्होंने इख्तियार दिया, मैंने दिया, मेंबर बनाया। अब आगे तुम काम करो, सबको हक मिलेगा 35 कॉर्पोरेटरों को इंशाल्लाह। लेकिन इन लोगों से जिम्मेदारी हमको काम लेने की है, इनसे काम लो, तामीरी काम लो, हमारे मसाइल हल करो। इंशाल्लाह अपन रमजान के बाद और शहर को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।